काली नदी शापित जलधारा की कहानी। जिसने काली नदी को पार किया वो कभी लौटकर नहीं आया। ये एक ऐसा रहस्य था जो पीढ़ियों से गांव नरछा में सुनाया जा रहा था, पर कोई नहीं जानता था कि इस कहानी में कितना सच है और कितना डर फैलाने की कल्पना। वन गांव की सीमा। नरछा गांव एक शांत सा गांव जो उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव के एक छोर पर बहती थी काली नदी। काली इसलिए क्योंकि उसका पानी दिन के उजाले में भी काला दिखाई देता था। ना उसमें मछलियां थीं, ना कोई लहर, मानो वो एक मृत जलधारा हो। गांव वाले मानते थे कि नदी शापित है। कहते हैं कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा भागकर इस नदी के पास आया था, पर उन्हें समाज ने पकड़कर मार दिया और नदी में फेंक दिया। तब से उस नदी के पानी में उनकी रूहें बसी हुई है। टू प्रवेश निषेध। गांव में एक लड़का था आरव। पढ़ाई में तेज, समझदार, लेकिन बहुत ज्यादा जिज्ञासु। वह शहर से वापस गांव आया था गर्मियों की छुट्टियों में। उसके दादाजी ने चेताया, आरव, नदी के पास मत जाना, वो बुलाती है और जो उसकी आवाज सुन ले वो लौटकर नहीं आता। पर आरव के लिए ये बस एक बनावटी डर था। उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहली रात। एक रात बिजली गई हुई थी, आकाश बादलों से घिरा था। आरव खिड़की के पास बैठा था जब उसने सुनी कोई पुकार, बचाओ, कोई है। उसे लगा शायद किसी को मदद चाहिए। उसने टॉर्च उठाए और घर से निकल गया। जैसे जैसे वह नदी के पास पहुंचा, हवा तेज होने लगी और तापमान अचानक गिर गया। फोर नदी का रहस्य। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था, अब खंडहर में बदल चुका था। आरव को वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं निर्दोष थी, मुझे क्यों मारा गया। जैसे ही आरव ने मंदिर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक महिला की झलक दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और खून से सनी आंखें। तुम क्यों आए हो? आरव कांप उठा। उसने पूछा, आप कौन है? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग डायन कहते हो, लेकिन मैं बस एक प्रेमिका थी। भाग 5। अधूरी आत्मा। उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसे और उसके प्रेमी को जात पात के नाम पर मार दिया गया, कैसे उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है, और कैसे हर साल कोई न कोई युवक नदी के पास आकर उसकी बात सुनता है, पर डर के मारे सच सब भूल जाते हैं। लेकिन आरव अलग था। उसने वादा किया, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा, आपके प्रेम की सच्चाई उजागर करूंगा। रात भर वो मंदिर में बैठा रहा और सुबह मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया।